वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ लिब्रस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच एक बार फिर पुनः मैं कृष्णा शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइंस। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टॉपिक मापन तथा मात्रक। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मापन क्या होता है, मापन का अर्थ क्या है, मापन की परिभाषा क्या है, और उसके बाद हमने देखा था कन्वर्जन, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे हम जाना था हमें, ये हमने देखा था। और कुछ क्वेश्चंस को वहां पे मैंने आपके सामने लगवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक का एक पार्ट है और उसका नाम है भौतिक राशि। टॉपिक मापन तथा मात्रक का एक पार्ट है, उस टॉपिक का नाम है भौतिक राशि। भौतिक राशि हम किसे कहेंगे, किसको हम भौतिक राशि, जितनी भी राशियां हैं उसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि ये भौतिक राशि है। तो आइए, कोई भी राशि जिसका मापन किया जा सके वो कैसी राशि कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। कोई भी राशि जिसका मापन किया जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं लंबाई, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ये, और बताएं कि हम ये 15 मीटर है, तो ये इसको मेजर करते हैं लंबाई में, और ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर। उसी तरह से ये क्या हो गई? एक लंबाई कैसी राशि हो गई? भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि इसका मापन किया जा चुका है कि ये लंबाई किसमें है? मीटर में। उसी प्रकार अगर हम कोई चीज तौल कर लेते हैं तो वहां पे हमको आता है मेरा द्रव्यमान। जैसे कि अगर हमने फल खरीदा कोई 10 केजी और ये द्रव्यमान है, इसका मापन हुआ है, तो इसलिए ये द्रव्यमान भी क्या होगी? एक भौतिक राशि होगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास 10 मिनट से चल रही है, चाहे 10 मिनट चल चुकी है, तो ये हमारा आता है समय, और समय के हमने क्या बताया? 10 मिनट। तो ये भी इस समय का भी यहाँ पे क्या हो चुका है? मापन हो चुका है, इसलिए समय भी कैसी राशि है? तो एक भौतिक राशि है। उसी प्रकार ताप, ऊर्जा आदि, ये सभी क्या हैं? भौतिक राशि हैं। ये सभी क्या हैं? भौतिक राशि हैं। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट आप तैयार रखिएगा बिल्कुल अपने सॉफ्ट कॉपी में कि कोई भी राशि जिसका मापन किया जा सके वही क्या कहलाती है? हमारी भौतिक राशि कहलाती है। कोई भी राशि जिसका क्या किया जा सके? मापन किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कुल कितनी भौतिक राशियां हैं हमारे सराउंडिंग में मेजर करने के लिए। कुल कितनी भौतिक राशियां हैं? तो कुल 700 से लेकर 800 भौतिक राशि हैं। 700 से लेकर कितना तक? 800 तक भौतिक राशियां हैं। अब इनको पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है एक साथ, 700 से 800 तक एक साथ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है। हम जानेंगे इनका आधार क्या है, इनका कोई आधार राशि निकालेंगे जिससे हम 700-800 तक पहुंच पाएं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। आइए मैं आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई ये एक गांव है, उस गांव के एक परिवार के पास हम जाते हैं और उस परिवार में 150 लोग रहते हैं। आइए हम किसी गांव में गए, उस गांव की एक फैमिली में गए और वहां पे 150 लोग हैं। इस परिवार में मेरा जानने का उद्देश्य था किसी की शादी के लिए। तो जब किसी की शादी करवाना है, इस फैमिली में कराना है, तो इनको जानने के लिए क्या हम एक एक करके 150 आदमी से मिलेंगे तब जानेंगे कि परिवार कैसा है? तो नहीं, हम यहाँ पे इनके आधार पे जाएंगे। इनका आधार मतलब हम जाएंगे, एक हमारी होंगे इनके इस फैमिली के ग्रैंडफादर और एक होंगे इस फैमिली की ग्रैंड मदर, मतलब दादाजी और दादी जी। इन दोनों से मिलेंगे और उन मिलने के बाद हम पहचान जाएंगे कि ये परिवार कैसा है, मतलब इस परिवार में जो 150 लोग रहते हैं ये लोग कैसे हैं। अगर इनका नेचर हम जान जाएं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, क्योंकि ये सभी 150 इन्हीं लोगों से क्या है? दोनों लोगों से सभी लोग कनेक्टेड हैं, इसलिए हमने इनके आधार के पास गए।
उसी प्रकार अब हम बात करते हैं फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में भी 700 800 से जानने से अच्छा है कि हम इनके आधार को पकड़ें, इनकी आधार राशि क्या है। तो दोस्तों इन्हीं की आधार राशि को हमने नाम एक दे दिया है, उसकी संख्या 7 होती है। जो वही आधार राशि है उसी की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और उस 7 को ही हम क्या कहते हैं, मूल राशि। मतलब इन 700 800 राशियों में से हमने कुछ राशि को निकाला और उसी का एक अलग नाम दे दिया और उसका नाम हमने क्या दे दिया, मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात आती है कि ये 7 मूल राशि कौन कौन है। तो ये 7 मूल राशि में जो मेरा पहला है वो है लंबाई। पहला क्या है, लंबाई। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान दूसरा क्या है हमारा, द्रव्यमान। तीसरा हमारा आता है बात, तो तीसरी मूल राशि हमारी जो होगी वो होगी समय। समय। चौथा हमारा क्या होगा, तो ताप। ताप। और पांचवा की बात आती है तो आती है यहाँ पे विद्युत धारा। विद्युत धारा। फिर आता है यहाँ पे छठवां हमारी मूल राशि क्या होगी, तो पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और लास्ट आता है 7वां हमारा मूल राशि क्या होगा, तो वो होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ये हमारे 7 क्या हैं, मूल राशि हैं। अब ये मूल राशि होते हैं तो मूल राशि को हम पहचानेंगे कैसे, मूल राशि को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे। कुछ राशि दिए रहेंगी, इनका नेचर क्या है, किस आधार पे कहें हम कि ये हमारे मूल राशि हैं। तो मूल राशि की परिभाषा में यही आती है मूल राशि की परिभाषा में यही आती है कि कोई भी अगर राशि हो जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं हो और वे क्या हो, स्वतंत्र हो। जैसे कि लंबाई का कनेक्शन समय के साथ नहीं होना चाहिए, लंबाई का कनेक्शन द्रव्यमान के साथ नहीं होना चाहिए और समय का कनेक्शन ताप के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब इन राशियों का आपस में कोई संबंध ना हो और वो कैसी हो, स्वतंत्र हो। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्लास 10 मीटर से चल चुकी है। क्यों? क्योंकि समय है, एक क्लास ये 10 मिनट से चल चुकी है, इसको हम मीटर में नहीं बोल सकते। मतलब हम इस लंबाई को समय के साथ जोड़ नहीं सकते, इनका आपस में कनेक्शन नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन ये खुद में लंबाई है तो लंबाई से हम किसी दूसरी भौतिक राशि पे जरूर पहुंच सकते हैं। जैसे मान लिया ये कमरा है, मान लिया ये कमरा है और ये कमरे का ऐसे आकार है, ये कोई कमरा है और इसका आकार ऐसे है। अब हम इस कमरे में, ये हमारी हो गई, ये हो गई हमारी लंबाई, ये हमारा कमरा है, ये हमने माना यहाँ पे, ये हो गई इसकी लंबाई, लेंथ हो गई, ये इसकी जो होगी हमारी चौड़ाई होगी, ब्रेथ होगी, और ये हमारी जो इसकी ऊंचाई होगी। अगर लंबाई का ही अगर हम मीटर, लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मेजर करते हैं मीटर में और ऊंचाई को भी मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। तो अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या देगा, मीटर का स्क्वायर, और ये क्या निकल के आता है, एक दूसरी भौतिक राशि क्षेत्रफल। तो हमने देखा कि लंबाई से हमने अब कहाँ पहुंच गए, हम लोग क्षेत्रफल पे पहुंच गए। तो एक भौतिक राशि तो लंबाई निकली और दूसरी क्या निकल के आ गई, अब क्षेत्रफल। मतलब लंबाई से हम क्षेत्रफल पे जा सकते हैं। और यहीं पे अगर हम तीनों का गुणा कर दें, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर का क्यू, तो ये हमारा होता है क्या, कमरे का वॉल्यूम, मतलब कमरे का आयतन। फिर देखा आपने लंबाई से ही हम लोग कहाँ पहुंच गए, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पे। फिर यहां से हम लोग कहाँ पहुंच गए, आयतन पर पहुंच गए। तो इस तरह से देखिएगा, इस भौतिक राशि से हम दो और भौतिक राशि पे पहुंच गए। तो इसलिए खुद में ये कनेक्टेड होके 700-800 भौतिक राशियों को हम जान जाएंगे, लेकिन इनका आपस में
कोई संबंध नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं मूल राशि उन्हें कहते हैं वे भौतिक राशियां जिनका आपस में कोई संबंध ना हो तथा वो क्या हो, स्वतंत्र हो, वही हमारी क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। एग्जाम में प्रश्न आपका कैसे आएगा, लिखा रहेगा, ऑप्शंस दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, बोलेगा इनमें से मूल राशि को छांटिए। अगर इन 7 में से कोई एक वहां पे अगर दिख जाता है तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वही एक क्या है, मूल राशि है। उन 7 में क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो इन 7 में से कोई भी दिख जाएगा ऑप्शन में, आप डायरेक्ट टिक करिएगा। क्यों? क्योंकि वही क्या है, आपका मूल राशि है। तो एग्जाम में एक प्रश्न बन जाएगा कि भौतिक राशि क्या होती है, तो आप सिंपल से एक लाइन की परिभाषा बोलिए, कोई भी राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। कुल कितनी भौतिक राशि होती हैं, तो कुल की बात करेगा तो 700 से लेके 800 तक की भौतिक राशि होती है। इनको पढ़ने के लिए इन्हीं 7 में आपस में इनका खुद में कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं 7 से ये 700 से लेके 800 पे हम पहुंच सकते हैं। अब आती है मूल राशि क्या होती है, तो कोई भी राशि क्या हो जिनका आपस में कोई संबंध ना हो और वे क्या हो, स्वतंत्र हो, वही हमारी क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। तो इतनी सारी बातों को आपने यहाँ पे जाना। अब आइए हम लोग चलते हैं कि मूल राशि को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं मूल मात्रक क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको पढ़ाते हैं कि अब मूल मात्रक क्या होता है। यहाँ आप देखा कमरे वाले कॉन्सेप्ट से आपने देखा कि कमरे का कैसे क्षेत्रफल निकला और आयतन निकला, मतलब लंबाई के ही द्वारा हम क्षेत्रफल और आयतन दोनों पे पहुंच गए, मतलब 2 भौतिक राशियां और निकल के आ गई लंबाई से ही। इसी प्रकार यहाँ से भी और निकलती चली आएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों जाने कि मूल मात्रक क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब बात अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा कि हमें मूल मात्रक की पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हमें पढ़ना है मूल मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल क्वांट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ये क्या होती है, मूल मात्रक क्या होता है, इसकी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, मूल मात्रक को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो आइए, पहले क्या होता था, पहले एक जर्नल सा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अभी हम जान जाएंगे कि मूल मात्रक हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अब एक जर्नल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में मैं और मेरी पड़ोसन रहती हैं, मैं हूं और एक मेरी पड़ोसन है, मेरी कॉलोनी की बात है, मैं हूं और एक मेरी पड़ोसन है। कभी क्या होता है कि कुछ दिन पहले मेरी पड़ोसन के वहां चीनी की कमी पड़ जाती है, तो चीनी वो हमसे उधार लेने आती हैं, तो हमसे ये कहती हैं कि हमें चीनी दे दीजिए उधार में। तो हमने क्या किया, एक इतना बड़ा गिलास उठाया और उनको भर कर इसमें चीनी रख कर उनको हमने दे दिया, उनको चीनी हमने तुरंत दे दिया, अपना एक गिलास उठाया और चीनी भर के उनको दे दिया। फिर अब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो हमको चीनी वापस करना चाहती हैं, तो उन्होंने देखा कि वो हमको एक गिलास चीनी दिए थे, तो चलते हम भी अपने घर का एक गिलास उठाते हैं और उनको भर के हम दे देते हैं चीनी। देखिएगा भाई, साइज का अंतर है, साइज का अंतर है यहाँ पे। तो हमने उनको इतने बड़े गिलास से दिया और वो हमें रिटर्न कर रही है, इतने बड़े गिलास से हमारा चीनी को रिटर्न कर रही है। तो हमने कहा अरे कैसी इंसाफी भाई, हमारा जो एक गिलास था वो इतना बड़ा था, मतलब हमने उनको चीनी ज्यादा मात्रा में दिया और वो इतने छोटे गिलास से हमें रिटर्न कर रही है। तो उनके मन में ये था कि एक गिलास उन्होंने दिया तो एक गिलास हमने दे दिया, ये तो उनके हिसाब से हुआ। लेकिन क्या अगर फिजिक्स लगाते हैं तो जितनी मात्रा, जितनी क्वांटिटी हमने चीनी दिया, क्या उतनी चीनी उन्होंने वापस किया? नहीं किया। तो ये यहाँ पे एक समस्या आ गई, यहाँ पे एक समस्या आ गई। उसी प्रकार हम बात करते हैं तेल का। तेल का हम यहाँ से, ये मेरा लीटर है, ये हमारे इंडिया का लीटर है, ये हमारे इंडिया का लीटर है, और ये किसी देश का मान लेते हैं, ये ईरान का, ईरान का लीटर ये है।
हमारे देश का लीटर ये, ईरान का ये है। अब हम उधार में 10,000 लीटर हमने ऑयल ले लिया उधार में, तो उन्होंने इतने छोटे छोटे से दे दिया, हमें 10,000 लीटर ऑयल दे दिया। अब हमको रिटर्न करने की बात आ रही है तो हम इतने बड़े लीटर से देंगे। तो इतनी बड़ी समस्या कि हमारा किसी अन्य देशों में देखा जाए तो लीटर उनका कुछ अलग है, किलो अलग है, लंबाई अलग है। हमारे देश का किलो अलग है, लीटर अलग है और मीटर अलग है, और यहाँ पे गिलास का साइज है वो अलग है। तो इतनी समस्याओं को, इन समस्याओं को देखते हुए फ्रांस का एक शहर है, फ्रांस में एक शहर है फ्रांस, और फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है जेनेवा। जेनेवा, वहीं पे माप तौल का एक कार्यालय है। यहीं पे क्या है, माप तौल का एक कार्यालय है, एक कार्यालय है। वहां पे क्या हुआ, सभी देशों के वैज्ञानिकों को बुलाया गया और वहां पे एक मीटिंग कराई गई। तो उस मीटिंग में बहुत सारी बातों को डिस्कस हुआ, इन्हीं बातों को लेके कि इन कठिनाइयों से कैसे बचा जाए। तो वहां पे मीटिंग करने के बाद एक निष्कर्ष निकला और उन्होंने एक रेडियम के छड़ को लिया, इस तरह दे लिया। अब कहा कि भाई इसकी साइज देख लो सब लोग, ये एक मीटर है, तो ये मीटर है, तो सभी देश का मीटर इतना ही साइज का होना चाहिए। और उन्होंने बता दिया कि जो लीटर है, हम अगर एक देश का ये लीटर है तो सभी देश का उतने ही साइज का ही लीटर होना चाहिए, सभी देशों का समान साइज का लीटर होना चाहिए। मीटर अगर इतना बड़ा है तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे अन्य देश चाइना हो, उन सभी देशों पे ये मीटर इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार वहां पे क्या हुआ, इस साइज को लेके क्या हुआ, दिक्कतें दूर कर दी गई। अब जो सबका लीटर होगा उतना ही बड़ा लीटर होगा, जो हमारा लीटर अगर इतना बड़ा है तो उतने ही लीटर से वो हमको, अगर हम कोई चीज लेते हैं तो उतने बड़े ही लीटर से हमको क्या मिलेगा, देना पड़ेगा। मतलब अब लीटर समान हो गया, अब मीटर भी समान हो गया, अब सारी चीजें समान हो गई और मात्रक की उस वहां पे क्या हुई, यूज पड़ी, जरूरत पड़ी। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जरूरत पड़ी किसको, मूल मात्रक को पढ़ने की जरूरत पड़ी। अब ये होता है कि मूल मात्रक क्या होते हैं, तो जो मूल राशि है ये हमारे क्या है, 7 मूल राशि हैं। तो मूल राशि के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशि हैं उन्हीं के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। आइए छोटा सा एक चार्ट बनाते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक कॉलम है मूल राशि का, ये कॉलम है हमारा मूल राशि, और ये कॉलम है हमारा मूल मात्रक का, ये कॉलम है हमारा मूल मात्रक। तो आइए पहली मूल राशि अगर हम लेते हैं तो उसका नाम क्या होता है, लंबाई। लंबाई लेते हैं तो लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो ये परिभाषा भी बना सकते हैं कि मूल राशि के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि की संख्या 7 है, तो मूल मात्रक की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। सब उन्हीं राशि के नाम को ही, मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी मेरी जो मूल राशि है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, किलोग्राम। किलोग्राम। तीसरा हमारा है समय। समय, समय का मूल मात्रक क्या होगा, तो समय का क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। अब हमारा होता है चौथा, और चौथा हमारा है ताप। तो ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। केल्विन। उसके बाद हमारा पांचवा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा, और इसका जो मात्रक होगा वो होता है एम्पियर। क्या होता है भाई, एम्पियर। और छठवां है हमारा, छठवां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो इसका जो मात्रक क्या होता है वो होता है कैंडिला। कैंडिला। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडिला। सातवां और लास्ट हमारा जो मूल राशि होती है वो होती है पदार्थ। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और इसका जो मूल मात्रक होता है
वो होता है मोल। और आइए जानते हैं इसका प्रतीक क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसका प्रतीक क्या होता है, तो मीटर का क्या होता है स्मॉल m, किलोग्राम का kg होता है, सेकंड का SC सेकंड होता है, केल्विन का K, एम्पियर का A, कैंडिला का CD और मोल का मोल। तो ये हमने देखा, ये हमारे सभी क्या हैं, मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक हम किसको कहेंगे कि मूल राशि के मात्रक को ही, मूल राशि के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि की संख्या ये दिख रही है आपके सामने, लंबाई, और लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा, मीटर, और यहाँ प्रतीक उसका क्या होगा, स्मॉल m। उसी तरह से दूसरी मूल राशि हमारी क्या होगी, द्रव्यमान, और उसका मूल मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और प्रतीक क्या होगा उसका, kg। फिर समय, सेकंड, SC, ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, कैंडिला, और इसको CD, ताप केल्विन, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर, और एम्पियर को A से। फिर ज्योति तीव्रता, कैंडिला, CD, पदार्थ की मात्रा मोल, और ये मोल। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा, मूल राशि को पढ़ा और मूल मात्रक को पढ़ा। क्या मूल राशि को पढ़ लेने से हम 700-800 भौतिक राशियों को पढ़ पाएंगे? क्या कोई ऐसी भी चीज है जिसका हम माप नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्या चीज है कि जिसकी माप हम नहीं कर सकते हैं? क्या ये मूल राशि से हम सभी भौतिक राशि को पढ़ सकते हैं, चाहे उनको पा सकते हैं, या दुनिया की सभी चीजों को मेजर कर सकते हैं? तो जी नहीं, अभी भी कुछ कमी पड़ गई यहाँ पे, और उस कमी को ही पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है क्या, पूरक राशि और पूरक मात्रक। क्यों? क्योंकि इतने से अभी हम दो चीजों का हम पता नहीं कर पाए, दो चीजों का माप हम नहीं कर पाए, इसलिए हमको जरूरत पड़ी क्या पढ़ने के लिए, पूरक राशि और पूरक मात्रक। तो आइए हम लोग चलते हैं अब पूरक राशि और पूरक, लोग बात करते हैं पूरक राशि और पूरक मात्रक। ये क्या होता है पूरक राशि और पूरक मात्रक, ये होता क्या है, किसको कहते हैं? तो हमने देखा अभी मूल राशि 7 पढ़ा, और उससे हमने देखा सभी चीजों का हमने मापन कर लिया, हमारे दुनिया में कोई भी चीज सबका मापन हमने कर लिया, लेकिन दो चीजें रह गई जिसकी मापन हम लोगों ने नहीं कर पाया। एक ये रह गया दो तलों के बीच का झुकाव। ये कोई तल है, दो तल है, दो तलों के बीच का, दो तलों के बीच का, दो तलों के बीच का झुकाव, झुकाव, इसको हम लोगों ने नहीं माप पाया, और इसी को मापने को हम क्या बोलते हैं, इनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण। क्या बोलते हैं, कोण। तो कोण एक कैसी राशि हो गई, पूरक राशि हो गई। ठीक, इसी प्रकार हम लोग आइए देखें और क्या नहीं माप पाए। आप लोगों ने शंकु देखा होगा, शंकु कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा है शंकु, शंकु। तो शंकु का जो ये एरिया है इसको हम माप नहीं पाए, और इसको मापने के लिए हमको जरूरत पड़ी, उसका नाम क्या आया, घन कोण, घन कोण। तो ये दो चीजों को हम लोगों ने नाप नहीं पाया, मूल राशि से नहीं नाप पाया, तो उसके लिए दो अलग राशि निकल के आती है। एक राशि का नाम है कोण और एक का नाम है घन कोण। तो ये दो राशि क्या करती हैं, मूल राशि को पूरा करती हैं, तो इसलिए इन्हीं का नाम दे दिया गया है पूरक राशि। तो पूरक राशि के अंतर्गत कौन आएंगे, एक आएगा मेरा कोण और एक आएगा घन कोण। एक परिभाषा क्या निकल के आती है पूरक राशि की, तो वे राशियां जो मूल राशि को क्या करती है, पूरा करती है। यहां सेंस क्या है, मूल राशि को पूरा करने का सेंस क्या है, मतलब कि जो चीज हम मूल राशि से नहीं नाप सकते हैं वो हम किससे नाप लिए, पूरक राशि से नाप लिए। पूरक राशि से हम लोगों ने क्या किया, माप लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो मूल राशि को क्या करती है, पूरा करती है, और इसी को हम क्या करते हैं, पूरक राशि कहते हैं। और पूरक राशि के जो मात्रक होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पूरक मात्रक कहते हैं। जो पूरक राशि होती है सॉरी, जो पूरक राशि होती है
उसके मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे एक पूरक राशि हमारा क्या है, कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। दूसरी पूरक राशि हमारी क्या है, घन कोण, तो इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो यहां से हमारी पूरक राशि निकल के आ गई और पूरक मात्रक। अगर इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, अगर इसी के लिए अगर हम एक चार्ट बनाते हैं पूरक राशि के लिए और पूरक मात्रक के लिए, तो देखिएगा पूरक राशि और यहां पे क्या हो गया हमारा, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक। तो पूरक राशि में जो मेरा पहला है वो क्या है, कोण है। क्या है, कोण। तो कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और दूसरा हमारा जो पूरक राशि है वो क्या है, घन कोण। घन कोण। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। इसका जो प्रतीक होता है वो रेडियन का जो प्रतीक होता है RD और इसका होता है SR। तो हमने देखा पूरक राशि और पूरक मात्रक को। वे राशियां जो मूल राशि को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशि को क्या करती है, पूरा करती है, वही हमारी क्या कहलाती है, पूरक राशि कहलाती है। मतलब जो चीज हम मूल राशि से नहीं नाप पाए वो हमने किससे नापा, पूरक राशि से। और उसके मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, तो पूरक मात्रक कहते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। अगर हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूला, कोण बराबर क्या होता है, ये एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाने के लिए आता है। कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और बात करते हैं घन कोण। घन कोण बराबर क्या होता है, घन कोण। घन कोण ये बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले भी हो गए इनके, क्या हमारे कोण का और घन कोण का सूत्र क्या होगा। तो अब आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, मूल राशि पढ़ लिया आपने, मूल मात्रक को पढ़ लिया, उसके बाद पूरक राशि को पढ़ा और पूरक मात्रक को आपने पढ़ लिया। जो चीजें हम मूल राशि से नहीं नाप सकें वही हमने किससे नाप लिया, पूरक राशि से। इसलिए जो वे राशियां जो मूल राशि को क्या करती हैं, पूरा करती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं, पूरक राशि कहलाती हैं। तथा उसके मात्रक को क्या कहते हैं, तो पूरक मात्रक कहते हैं। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं और आगे का हमारा टर्म है मात्रक। मात्रक क्या होता है, आपने मापन को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि ये मात्रक क्या होता है, किसे कहेंगे हम लोग मात्रक। मात्रक क्या होता है, तो आइए जाने कि मात्रक क्या होता है। तो मापन के लिए बनाए गए मानक को, मापन के लिए बनाए गए मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मापन के लिए बनाए गए मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे लंबाई मान लिया हमारा ये व्हाइट बोर्ड कितना, इसकी लंबाई कितनी है, तो 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर है। तो ये मीटर क्या दर्शाता है, यही मीटर को क्या बताता है, मात्रक को बताता है कि मापन के लिए बनाए गए मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक। ये 15 अगर लिखते हैं तो हमें नहीं पता चलता है 15 क्या है, लेकिन इसके साथ मीटर लग गया और वही बताता दर्शाता है कि ये वास्तव में इसका मापन कितना हुआ है, और यही मीटर क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। इसी प्रकार हम मार्केट में चले जाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उसको तौलाते हैं, तो उसको तौलते हैं उसको द्रव्यमान में, उसका द्रव्यमान। तो उसका द्रव्यमान निकाला और हो सकता है 5 kg एप्पल उसने हमको दिया, 5 kg क्या दिया, एप्पल दिया।
सेब दिया 5 किलो, तो ये 5 हमको अगर लिखे रहते, अगर ऐसे 5 लिखा रहता तो कुछ समझ नहीं आता ये 5 क्या है, लेकिन ये केजी बताता है कि ये हमारा इसका कितना मापन हुआ है, उसका द्रव्यमान कितना लिया गया है। तो यही केजी वहां पे क्या बन गया, वो मात्रक का काम कर गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी क्लास 30 सेकंड में स्टार्ट होने वाली है, चाहे 30 सेकंड चल चुकी है, तो जो समय होता है समय और हम कहें 10 सेकंड, तो 10 सेकंड, तो 10 नहीं पता चलता क्या हुआ, लेकिन सेकंड लगने से पता हुआ कि ये इसका क्या किया गया, मापन किया गया है, तो इसलिए मेजर किया गया है, इसलिए सेकंड। और ये मीटर केजी और सेकंड, ये सभी क्या शो करते हैं, मात्रक। तो मात्रक की परिभाषा क्या निकल के आती है, अपने सॉफ्ट कॉपी में बैठा लीजिएगा हमेशा की तरह कि इसका क्या होगी परिभाषा। तो मापन के लिए बनाए गए मात्रक को ही, मापन के लिए बनाए गए मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मापन के लिए बनाए गए मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब आइए उसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आंकिक मान, और इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होता क्या है, तो आंकिक मान वह संख्या है जो ये बताती है कि मात्रक को कितनी बार लिया गया है। आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है कि मापन करते समय मात्रक को कितनी बार लिया गया है। आइए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, इसका उदाहरण देते हैं। आंकिक मान के लिए एक हम उदाहरण लेके चलते हैं लंबाई का। लंबाई ये लेते हैं, लंबाई, और लंबाई को हम लिखते हैं 15 मीटर। तो आंकिक मान ये 15 है। आंकिक मान क्या है, ये 15। तो आंकिक मान वह संख्या होता है जो बताता है मापन करते समय मात्रक को कितनी बार लिया गया है, मतलब जो मीटर है उसको कितनी बार लिया गया है। तो मीटर को 15 बार लिया गया है, और यही 15 क्या है, आंकिक मान है। उसी तरह से हम बात करते हैं कोई द्रव्यमान को ले लिया, और द्रव्यमान में लिख लिया हमने 5 kg को हमने ले लिया। तो 5 क्या है, ये आंकिक मान है। तो ये आंकिक मान आपको पता है, आंकिक मान वह संख्या है जो मापन करते समय यह बताता है कि मात्रक को कितनी बार लिया गया है, मतलब केजी को कितनी बार लिया गया है, तो 5 बार लिया गया है। उसी तरह समय, और समय में हम कहते हैं 30 सेकंड। तो सेकंड को कितनी बार लिया गया है, तो 30 बार। सेकंड को कितनी बार लिया गया है, तो 30 बार, तो यही 30 सेकंड हो जाता है। तो आपने भी ओवरऑल देखा, ओवरऑल आपने पढ़ा कि यहाँ पे हमारा मात्रक क्या होता है और आंकिक मान क्या होता है। एक बार और दोहरा देते हैं आपको कि हमारा मात्रक क्या होता है। तो मापन के लिए बनाए गए मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है मापन करते समय मापन को कितनी बार लिया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान और मात्रक, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या रिलेशन है, और रिलेशन है तो उस पर बनने वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशि को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के लिए आप इतना ही रहने दीजिए। आप पूरे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करिएगा, आप साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। आपका प्रॉपर नोट्स मैं दूंगा। कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम कोई आपका होगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितना पढ़ाया जाए आपको सारा का सारा आपको उसी में से मिल जाएगा। प्रश्न कैसे बनेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा कि इनमें से पूरक राशि को छांटिए। अगर वो इन दोनों में कोई दिख गया तो वो पूरक राशि होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। या पूरक राशि दे दिया रहेगा, उसके मात्रक को पूछेगा तो मात्रक आप टिक कर दीजिएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन जैसे मूल राशि में पूछेगा तो मूल राशि अगर 7 दिखेंगे उसमें से तो ढूंढ के उसको टिक करिएगा, नहीं दिखता है तो वो नहीं होगा। तो आइए इसको यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो। ओके।